नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 7 जिसका नाम है रबी की फसल के प्रमुख रोग, तो उसमें अपने आज सरसों का सफ़ेद रोली रोग है, इसे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जौ का आवर्तकंड रोग इसके बारे में पढ़ा, तो आज इस वीडियो में अपने सरसों का सफ़ेद रोली रोग पढ़ेंगे। तो सरसों का सफ़ेद रोली रोग है, ये कहाँ पाया जाता है? यह सरसों कुल की सभी प्रजातियों में पाया जाने वाला विश्वव्यापी रोग है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सफ़ेद रोली रोग को पश्चिमी बंगाल के कलिंगपांग क्षेत्र में देखा गया था। वर्तमान में यह रोग सरसों उत्पादक सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। तो इन राज्यों में यह रोग प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये रोग सरसों कुल के पौधों जैसे सरसों, तोरिया, राई, बंद गोभी, फूल गोभी ये रोग सरसों कुल के पौधों जैसे सरसों, तोरिया, राई, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, शलजम आदि पर देखने को मिलता है। तो ये रोग एक तो कौन से राज्य में? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में मिलता है। और सरसों की कौन सी प्रजातियां? सरसों की तोरिया, राई, इसके अलावा बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, शलजम, इन पर यह सफ़ेद रोली रोग पाया जाता है। इसके बाद में इस रोग के प्रमुख लक्षण कौन से हैं जिसके कारण यह रोग अपने दिखाई देता है? तो इस रोग के कारण पौधों में स्थानीय एवं सर्वांगी संक्रमण होता है, तदनुरूप ही लक्षण प्रकट होते हैं। एवं सर्वांगी संक्रमण होने के बाद में ही लक्षण प्रकट होते हैं। तो अब स्थानीय संक्रमण और सर्वांगी संक्रमण, इसके कारण कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो सबसे पहले है स्थानीय संक्रमण। इस प्रकार के संक्रमण में पौधों की पत्तियों, तनों, पुष्प वृंतों पर चमकीले सफ़ेद से क्रीमी रंग के उभरे हुए फफोले सदृश स्फोट बनते हैं। इनका आकार 1 से 2 मिलीमीटर तक हो सकता है। पत्तियों पर बनने वाले स्फोट आपस में संलयित होकर बड़े बड़े स्फोट में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में स्फोट पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं, परंतु उग्र अवस्था में ऊपरी सतह पर भी बनने लगते हैं। तो ये स्फोट पहले कब पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देते हैं, उसके बाद में ये पत्ती की ऊपर वाली सतह पर भी स्फोट यानी धब्बे बन जाते हैं। वह बाह्य त्वचा के फटने से जो बीजाणुधानी होती है इस रोग कारक की, पुंज सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो स्थानीय संक्रमण में ये होता है। अब स्थानीय संक्रमण के कारण जो सरसों का सफ़ेद रोली रोग है, उसकी पत्ती कैसे इस तरह से मुरझाई हुई और ये बीच बीच में जो सफ़ेद धब्बे हैं, ये स्फोट दिखाई देते हैं। इसके बाद में सर्वांगी संक्रमण। तो सर्वांगी संक्रमण में क्या होता है? सर्वांगी दैहिक संक्रमण होने पर तनों के फूलने से विभिन्न भागों में सूजन दिखाई देती है। पुष्पक्रम की पुष्पी भाग फूलकर अत्यधिक विकृत दिखाई देते हैं। पुष्पक्रम अतिवृद्धि या कुरूपित होकर महामृग शीर्ष को बना देते हैं तथा बंध्या हो जाते हैं। पुष्पांग फूले हुए मांसल हरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। पंखुड़ियाँ बाह्य दल के समान हरे रंग की पुंकेसर पत्ती के समान या कभी कभी स्त्री केसर के समान विरूपित हो जाते हैं। कभी कभी पुंकेसर फूलकर मुदगर जैसी आकृति के यानी बहुत सामान्य आकृति से ज़्यादा फूल जाते हैं, तो मुगदर के आकार के दिखाई देते हैं। और अंडाशय कैसा फूलकर मांसल हो जाता है। परागकण एवं बीजांड के शीर्ण या अपक्षय होने के कारण बीज नहीं बनते हैं।
स्वस्थ सुषुप्त कलियां उद्दीप्त होकर पार्श्वी शाखाओं के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो जो सुषुप्त कलियां होती हैं वह क्या उद्दीप्त होकर पार्श्व शाखाएं बनाने लग जाती हैं। वर्षा होने पर रोगी पौधे सड़ जाते हैं, परंतु शुष्क अवस्था में मृगशीर्ष शुष्क खड़े होकर ऐंठन भरे दिखाई देते हैं। जब शुष्क अवस्था होती है तो जो इसका शीर्ष है पौधे का वह खड़े होकर ऐंठन भरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये कौन सा सर्वांगी संक्रमण रोग के प्रमुख लक्षण है। तो इस रोग के स्थानीय संक्रमण और सर्वांगी संक्रमण के इतने लक्षण हैं। अब ये रोग है कौन से रोगजनक द्वारा फैलता है। तो इस रोग का रोगजनक है वो किस रूप में रहता है, फिर अपने इसके मैनेजमेंट के कौन से उपाय हैं वो पढ़ेंगे। तो रोगजनक है इसका एल्ब्यूगो कैंडिडा। कौन से रोग का, सफ़ेद रोली रोग, सरसों के सफ़ेद रोली रोग का रोगजनक है एल्ब्यूगो कैंडिडा। यह कवक अविकल्पी परजीवी होता है। इसका कवक जाल अंतःपादपी, सुशाखित, पट्टहीन, संकोशिक एवं काचाभ होता है। इनमें छोटे छोटे गुंडीनुमा चुष्कांग बनते हैं। अंतराकोशिक कवक जाल परपोषी बाह्य त्वचा के नीचे इकट्ठे होकर चौड़े छोटे मुद्राकार बीजाणुधानी दरों का निर्माण करते हैं। बीजाणुधानी दरों के शीर्षों पर तलाभिसारी श्रृंखला में बीजाणुधानियाँ उत्पन्न होती हैं। श्रृंखला में सबसे ऊपर वाली बीजाणुधानी मोटी भित्ति युक्त होती है। तो ये सारी बीजाणुधानियाँ जो श्रृंखला में बनती हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाली बीजाणुधानी होती है वो अधिक मोटी भित्ति युक्त होती है, जो बाह्य त्वचा पर दबाव डालती है और प्रायः अंकुरण नहीं करती, परंतु बाह्य त्वचा को तोड़ने का कार्य करती है ये, क्योंकि इसके दबाव के कारण बाह्य त्वचा है वो टूट जाती है। बाह्य त्वचा के टूटने पर बीजाणुधानियाँ बाहर निकल आती हैं। बीजाणुधानियाँ गोलाकार, एक कोशिक, काचाभ, बहुकेंद्रकीय, चिकनी होती हैं। बीजाणुधानियाँ भी प्राय श्रृंखला में बनती हैं। वह एक जिलेटिनी गद्दी या तनुयोजी से जुड़ी रहती हैं। नमी की अवस्था में तनुयुजी घुलनशील हो जाती है। फलस्वरूप बीजाणुधानियाँ अलग अलग होकर बिखर जाती हैं तथा अंकुरण नलिका बनाकर अंकुरित हो जाती हैं। वह चल बीजाणु का निर्माण करती हैं। चल बीजाणु एक कोशिक द्विकशाभिक रसधानी युक्त वृक्काकार हृदयाकार होते हैं। ये पानी की पतली सतह में कशाभिका द्वारा गति करने के बाद कशाभिका गिराकर पुटीभूत हो जाते हैं तथा ये क्या करते हैं, जनन नलिका बनाकर अंकुरित होते हैं, जो परपोषी में रंध्र द्वारा प्रवेश कर नया कवक जाल स्थापित करते हैं। बीजाणुधानी के अंकुरण का अनुकूलतम टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। ये कवक कैसे होता है, थैलस। थैलस का मतलब होता है जड़, तना और पत्ती है, ये स्पष्ट विभेदित नहीं होते हैं, अतः इनमें विषम युग्मता पाई जाती है। मादा युग्मक को अंडधानी व नर युग्मक को पुंधानी कहते हैं, जिनके निषेचन के कारण निषिक्तांड बनता है, जो पौधों के अवशेषों एवं मृदा में जीवित बना रहता है। निषिक्तांड गोलाकार, गहरे पीले से भूरे रंग के मोटी भित्ति युक्त होते हैं, जो अंकुरण नलिका एवं पुटिका बनाकर अंकुरित होते हैं। तो ये इस रोग जनक का जीवन चक्र था, जिसमें कि क्या ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और उसके बाद अंकुरित होता है और फिर संक्रमण फैलाता है।
अब इस रोग का रोग चक्र क्या है, मतलब ये किस प्रकार पादपों में संक्रमण करता है। इस रोग का रोगजनक निषिक्तांड के रूप में पौधों के अवशेष, भूमि तथा बीज के साथ रोगग्रस्त पौधों के भागों पर जीवित बना रहता है। अनुकूल वातावरण में चल बीजाणु बनाकर अंकुरण कर नई फसल में संक्रमण करता है। ये इसका रोगजनक है। अब इस रोग के रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, यानी प्रबंधन के प्रमुख उपाय, तो अपने पता है इसमें शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन द्वारा इस रोग का प्रबंधन किया जाता है। तो सबसे पहले है शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन में सरसों की फसल की शीघ्र बुआई की जानी चाहिए। दूसरा है रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। फिर है 5 नंबर, इसमें क्या पॉइंट, 3 से 4 वर्ष की फसल चक्र जिसमें अपरपोषी फसलों को रखना चाहिए ताकि प्राथमिक निवेश द्रव्य नष्ट हो जाए। फिर अगला लक्षण है, अगला मैनेजमेंट का उपाय कौन सा है, श्वेत कीट से प्रभावित महामृगशीर्ष को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। तो जो इसमें महामृगशीर्ष होते हैं उन्हें तोड़कर नष्ट कर देने से यह रोग आगे वाले भागों में नहीं फैलता है। तो ये महामृगशीर्ष है, इस तरह से देखो पौधे का आगे वाला भाग है वो इस तरह से मुड़ जाता है और विकृत दिखाई देने लगता है। इसके बाद में है इसके प्रबंधन के उपाय, जिसमें जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में अपने को रोगरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए जिससे क्या संक्रमण न फैले। तो वो प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी हैं, जैसे क्रांति PR 15, TM20, NR 510, NPJ 81, RK 01 से 03, MDYR 2029, NPC 15, 9, 12, PBN 2001, 2002, 2004, PBC 9221, PAB 2001 और 2002 को उगाना चाहिए। तो ये सरसों की कुछ रोगरोधी किस्में हैं जिन्हें उगाकर अपने सफ़ेद रोली रोग से सरसों को बचाया जा सकता है। इसके बाद में रासायनिक प्रबंधन। तो रासायनिक प्रबंधन में अपने क्या करते हैं, कुछ रासायनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं या उनका छिड़काव करते हैं। तो सबसे पहले बीजों को मेटालेक्जिल एप्रोन ST35, या तो इसे मेटालेक्जिल बोलेंगे या एप्रोन ST35 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी मेटालेक्जिल की 6 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज में डालकर या 2.5 ग्राम मैंकोजेब इसे बीजों में डालकर बीजों को बुआई से पहले उपचारित करना चाहिए। तो बुआई से पहले बीजों को उपचारित किनसे, या तो मेटालेक्जिल या फिर मैंकोजेब से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। फिर अगला रासायनिक प्रबंधन का उपाय है, बुआई के 21 दिन बाद मैंकोजेब यानी 2.5 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर जल में 2.5 ग्राम क्या घोलेंगे, मैंकोजेब, या फिर मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब दोनों को मिलाकर रिडोमिल MZ72 2 ग्राम प्रति लीटर। तो मेटालेक्जिल और मैंकोजेब को कितने ग्राम मात्रा, 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो ये सरसों के सफ़ेद रोली रोग के प्रमुख उपाय हैं जिससे अपने सरसों के सफ़ेद रोली रोग से फसल को बचाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे अपने बैंगन का लघु पर्ण रोग है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे जीरे का म्लानी रोग और लास्ट है जीरे का छाछा रोग। तो इन रोगों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया इसे नोटबुक में नोट करना है
और रिवाइज करना है। इसमें से जो इसके प्रमुख लक्षण हैं उन्हें नोट करना है और उसके बाद में रोग चक्र व जो प्रबंधन के उपाय हैं इन्हें अलग अलग टॉपिक वाइज नोट करना है। थैंक यू।